राज्यपाल की चिट्ठी, सीएम को ईडी का समन। सीएम का यूपीए के विधायकों से आग्रह कि राज्य के बाहर न जाएं। इन सब विषय को लेकर राज्य की राजनीति चरम पर है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह, कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल भारद्वाज ने। राज्यपाल की चिट्ठी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और मुख्यमंत्री का जेएमएम के विधायकों को निर्देश और कांग्रेस के विधायकों से आग्रह कि अब राज्य के बाहर ना जाए। इन सब विषयों को लेकर राज्य की राजनीति चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद हैं। सर, आप लोगों को किसी प्रकार का डर, भय जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य बन रही है, क्या कहेंगे? साथ ये कहूँगा, ये राजनीतिक प्रश्न का उत्तर अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। ये चल रही है, कुछ हो रहा है, अखबारों में पढ़ा। कल तो मैं लोहरदगा में था, लोहरदगा से रात में आया हूँ, सुबह ये पढ़ा मैंने, आपने कहा, लेकिन अभी तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इसलिए इस विषय पर से हट करके राजनीतिक विषय छोड़ दीजिए और कुछ पूछिए तो जवाब दे पाऊँगा। राजनीतिक विषय पर अभी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं हूँ कि कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है। सर, कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सबकी उम्मीदें होती हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोगों को कुछ मिले। अगर हम झारखंड की देखें, बिहार की देखिए, या जो अन्य प्रदेश है वहां की बात करें, आप भी वित्त मंत्री हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपकी क्या चाहत है, कैसे चाहते हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ढांचे में जो संगठन को चलाए? क्या उम्मीदें हैं उनसे? बहुत उम्मीद है। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत उम्मीद हम लोगों को, कांग्रेस जनों को है। झारखंड में नहीं, अन्य राज्यों में भी उत्साह से हम सबों ने उनको वोट देकर जिताया है, बड़ी उम्मीद के साथ। उम्मीद क्या है? पहले तो कांग्रेस को एक करें। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कांग्रेस कोई फाड़ में है, विभक्त है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मतांतर हम लोगों के बीच में होते रहता है, राज्य इस राज्य में उस राज्य में। तो एक अनुशासन का चाबुक चला करके जितने भी स्थानीय या बड़े नेता हैं उनको एक करने की चुनौती है हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। तो वो, और मैं मानता हूँ कि वो सक्षम है इसके लिए। वो सक्षम है क्योंकि उनका जो करियर रहा शुरू से, कभी हारे नहीं है। वो 9 बार रहे हैं, कर्नाटक में एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और अनुभव है संगठन का भी उनको है। तो उस संगठन का अनुभव का, संगठन चलाने का अनुभव का फायदा वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को, पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगी, ये मैं मानता हूँ। और एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कोई विवाद में नहीं रहे हैं कभी, तो वो, उनको सम्मान और मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। सभी लोग उनको सम्मान के दृष्टि से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत होगी। सर, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे। जब से प्रभारी बने हैं निरंतर उनका झारखंड दौरा जारी है। आखिर क्यों? क्योंकि अक्सर प्रश्न उठते रहे हैं, जब आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सब कुछ न्यूट्रल मोड में चल रहा था, लेकिन जैसे हैं आप चेंज हुए, राजेश ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कई बार विरोध के स्वर भी उठे। कैसे देखते हैं इन सब विषयों? ये अंदरूनी मामला, घर की बात, क्या इसमें बोलेंगे? आप कोशिश करना है, मुझे इसमें क्या बोलना है ना? मैं इतना कहूँगा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस में बढ़िया चल रहा है अभी, और हमारे प्रभारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय काम है। संगठन को मजबूत कर रहे हैं और घूम घूम के कर रहे हैं मजबूत। जितना आते हैं और मीटिंग करते हैं, वर्करों से मिलते हैं, स्थानीय नेताओं से मिलते हैं, निश्चित रूप से एक संवाद जो है आला कमान का, जो बात है, जो संदेश है, वो सब तक पहुंचता है। और ये संगठन मजबूत हो जाएगा तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे 2024 की ओर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसमें हमारी जीत निश्चित है। हम ज़्यादा संख्या में आएंगे
ज़्यादा मजबूत होंगे। इसके लिए प्रयासरत हैं हमारे प्रभारी जी। हालांकि ये प्रश्न आपको नहीं हमसे पूछना चाहिए। सर, अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि राज्य में मौजूदा समय में गठबंधन की सरकार है। जब से हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए हैं, जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था निरंतर जारी था, लेकिन आपने ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया। चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात हो, 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, आप लोगों की ओर से क्या तैयारी है? क्या विपक्ष के पास अब मुद्दा विहीन हो चुकी है लोकतंत्र में, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ झारखंड को लेकर? एक तो आप स्वयं इस बात को समझे लोग, राजनीतिक पार्टियों को भी मैं बताना चाहूँगा, जिस शैली से सरकार काम कर रही है वो बराबर निरंतर जनता के संपर्क में है हम लोग। पिछले साल भी 1 महीना चला सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम, इस बार भी लगभग एक महीना चला, 15 दिन पहले और 15 दिन नवंबर में। हम क्या रहे हैं, सरकार और जो विधायक हैं हमारे सब पंचायत घूम करके लोगों को कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी देना और उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। हम अभी से ही एक तरह से कहिए हमको बहुत ज़्यादा तैयारी 2024 के इलेक्शन के लिए नहीं करना है। हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को फ़ायदा दिला रहे हैं, योजनाओं का फ़ायदा दिला रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं, उनको फ़ायदा भी दिला रहे हैं। तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमको, हम अभी से ही उसी मोड में आगे बढ़ रहे हैं। तो 24 में बहुत कुछ दूसरी पार्टियों को मिलने से रहा। हम लोग ये जो है गठबंधन है, गठबंधन की पार्टियां फिर सत्ता में आएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये थे हमारे साथ सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर अपनी बातों को रखने का काम किया। लाइव 7 के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।